बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुबरनेटीज़ में क्रोन जॉब्स क्या होती हैं, उनके यूज़ केसेस क्या हैं, हम उन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद ऑफ कोर्स एज वी डू इन ऑल द वीडियोस, हम लोग एक डेमो देखेंगे कि हम एक क्रोन जॉब बनाएंगे जो हर मिनट एग्जीक्यूट होगी और उसमें कोई ना कोई हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, क्रोन जॉब्स जो हैं वो सिमिलर फंक्शनैलिटी रखती हैं जिस तरह हम लिनक्स में क्रोन जॉब्स डिफ़ाइन करते हैं। अगर लिनक्स में किसी को क्रोन जॉब्स डिफ़ाइन करनी आती हैं तो दिस वुड बी वेरी इजी एंड सिमिलर। तो क्रोन जॉब्स जो हैं वो हम किसी रिकरिंग टास्क के लिए बनाते हैं। यूज़ केसेस इसके क्या हैं? यूज़ केसेस ये हैं कि अगर मेरे पास लॉग्स बन रहे हैं डिस्क पे, उनकी मुझे रोटेशन करनी है या कोई डाटा सिंक्रोनाइज़ करना है, डेटाबेस की कोई मेंटेनेंस परफॉर्म करनी है, कोई मेमोरी फ्री अप वगैरह करनी है या उसके फाइल्स का बैकअप वगैरह लेना है, तो इंस्टेड ये वाली सारी चीज़ें मेरी मेन एप्लीकेशन लॉजिक में हो, इसके लिए हम लोग क्रोन जॉब बना देते हैं जो कि एज़ पर आर टाइम स्केड्यूल या जो भी हमने उसको सेट किया है उस तरह वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है कि हमें हर आधे घंटे बाद ऐसी जॉब चलानी हो या हर एक घंटे बाद या वीक में किसी एक दिन, एनीवेज। और इसी तरह हम और काम इसमें ये कर सकते हैं कि सिक्योरिटी स्कैन्स अगर हमें रेगुलर इंटरवल्स पे चलाने हो तो वो भी क्रोन जॉब्स के थ्रू हम चला सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई मीन दैट इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ डूइंग इट, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज़। बाकी अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, जो हम लोग एसएसएल सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनकी एक्सपायरी होती है 1 साल 2 साल या जो भी टाइम पीरियड मेरा सेट होता है वेंडर की तरफ से, सीए की तरफ से, तो उनके रिन्यूअल्स के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। कोई एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म या लोड का ऑपरेशन है उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसी तरह और भी कुछ यूज़ केसेस हो सकते हैं। ये कुछ कॉमन यूज़ केसेस थे जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। ये यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? जो भी रिकरिंग टास्क्स हों, जो हमें रेगुलरली करने हों और उनको हम ऑटोमेट करना चाहें, तो वो क्रोन जॉब्स की मदद से हम कर सकते हैं। और इसकी हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं और इसको मैनेज करना बहुत आसान है। ये अनलाइक जॉब्स, ये शॉर्ट या लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जॉब्स में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं थे कि हम जॉब्स में यूज़ करें। कॉन्स क्या हैं इसको यूज़ करने के? वो ये है कि इसको चलाने के लिए हमें लिनक्स का जो भी क्रोन जॉब लिनक्स में जिस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं उसका सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है उसी तरह हमें इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। एक मसला ये होता है कि जिस वक्त हम क्रोन जॉब्स डिफ़ाइन करते हैं और अगर वो सही से डिफ़ाइंड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी एक क्रोन जॉब चल रही हो और दूसरी भी किक ऑफ हो जाए। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो है वो क्या कहता है या हमें वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑन द राइट हैंड साइड मैंने एक स्नैपशॉट लगाया है जो क्रोन जॉब मैंने एक डिफ़ाइन की हुई है। इसी क्रोन जॉब को भी हम बनाएंगे भी कमांड लाइन पे, और बॉटम लेफ्ट पे हम लोगों ने क्रोन जॉब्स का जो भी फॉर्मेट है वो दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, क्रोन जॉब का फॉर्मेट एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एस्टेरिक है वो मिनट्स को डिनोट करता है। अगर एस्टेरिक होगा तो इसका मतलब है एवरी मिनट। सेकंड जो है वो आवर्स को डिनोट करता है, इसका मतलब है एवरी आवर। थर्ड जो है वो डेज़ को डिनोट करता है, इसका मतलब है एवरी डे ऑफ द मंथ, मतलब 1 से 30 या 1 से 28 या 1 से 31। मंथ जो है वो एवरी मंथ को डोनेट करता है स्टेरिक जो है। और लास्ट जो है वो 0 से 7 डेज़ जो होते हैं, संडे मंडे संडे टू फ्राइडे, उनको डिनोट करता है। इसमें हमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं कि जब भी हम टाइम स्पेसिफाई करें वो यूटीसी फॉर्मेट में स्पेसिफाई करें। और सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट होती है। अगर हमें सक्सेसफुल जॉब्स जो रन हो गई हैं उनको रिटेन करना हो तो इसको हम सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं। और थर्ड जो है वो फेल्ड जॉब हिस्ट्री लिमिट है। ये भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर फेल होती हैं हमारी जॉब्स तो उनकी कितनी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्करेंसी पॉलिसी इसमें एक चीज़ है जो ये डिनोट करती है, डिफ़ाइन करती है कि अगर मेरी एक क्रोन जॉब ऑलरेडी रन हो रही है तो अगली वाली स्टार्ट हो या ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी है वो अलाउ करती है इस चीज़ को।
लेकिन हम लोग इसके 3 मोड्स हैं। फॉरबिड भी कर सकते हैं कि अगर एक जॉब कंप्लीट हुई नहीं है तो अगली क्रोन जॉब को किक ऑफ करना है या नहीं। और थर्ड जो है इसका ऑप्शन वो है रिप्लेस का। दैट सेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डेमो पार्ट। तो हम इसको देख लेते हैं डेमो करके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक सबसे पहले देख लेते हैं कुछ बना हुआ तो नहीं है, डिलीट कर देते हैं सारी चीज़ें। ये कोई भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना चलाइएगा क्योंकि इससे सब कुछ डिलीट हो जाएगा और बहुत मसले हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा लोकल क्लस्टर है। तो यहाँ पे मैं इस तरह की चीज़ें चला देता हूँ के क्रिएट क्रोन जॉब। क्रोन जॉब का शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो CJ है। इसके बाद मैं नाम दे दूंगा माई CJ हाइफन इमेज इक्वल टू बिजी बॉक्स। और बिजी बॉक्स देने के बाद मैं इसको ड्राई रन करूँगा क्लाइंट पे और आउटपुट देखूँगा इसका YAML पे। और इसमें मैं एको करवाऊँगा अदील चौधरी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ रह गई, हमें स्केड्यूल भी देना पड़ेगा। इसमें मैं दे देता हूँ स्टैरिक 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 5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ये जॉब हर मिनट में रन होगी, हर आवर में रन होती रहेगी, हर डे में और हर मंथ में। तो ये हमने ऑल एस्टेरिक्स दे दिए हैं। अगर मुझे इसको 3 बजे चलाना है तो यहाँ पे मैं 0 दूंगा, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 बजे चलेगी और हर रोज़ 3 बजे चला करेगी। तो इस तरह मैं अलग अलग फॉर्मेट्स दे सकता हूँ। आई होप कि लिनक्सी क्रोन जॉब से फेमिलियर है जो लोग, तो उनके लिए आसान होगा। इसको रन कर लेते हैं। रन करते ही मेरे पास आउटपुट आ गया। क्रोन जॉब में शेड्यूल जो मुझे दिखा रहा है वो 5 स्टेरिक्स हैं। तो इसको चला के हम देखेंगे इसी सेम कमांड को। ड्राई रन और आउटपुट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद इसको चलाते हैं। क्रोन जॉब मेरी बन गई। अब इसके बाद हम लोग के गेट PO हाइफन वॉच करेंगे। वॉच में यहाँ पे अभी मेरे पास क्रोन जॉब ने पॉड बना दिया है पहला, वो रन भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा वेट करना हमें पड़ेगा और उसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि वेट करने के बाद एक और क्रोन जॉब जो है वो किक ऑफ हो जाएगी। तो इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं जिस तरह हमने डिफ़ाइन किया है, लेकिन जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं या वन टाइम जॉब उनको कोई रन करनी होती है तो वो तो जॉब से कर देंगे। लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कई मेंटेनेंस के टास्क जो होते हैं वो ऑटोमेट करते हैं। जैसे वीकली किसी चीज़ को रन होना है, मंथली रन होना है, एवरी आवर रन होना है, तो इस तरह की चीज़ें आराम से ऑटोमेट की जा सकती हैं क्रोन जॉब्स के साथ। तो ये बहुत हैंडी फीचर है। इसके लिए पूरी एप्लीकेशन मतलब पूरी एक एप्लीकेशन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए एक स्मॉल स्क्रिप्ट में लिख सकता हूँ जो लिनक्स में मैं लिख सकता हूँ या पाइथन में लिख लूँ, किसी भी लैंग्वेज में लिख लूँ या बैश स्क्रिप्ट लिख लूँ और उसको रन कर दूँ। 1 मिनट गुजर गया है। 1 मिनट गुजरने के बाद जैसे ही 11 बजे हैं तो एक और क्रोन जॉब जो है वो पॉड बना है, एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इसको कंट्रोल C दबाता हूँ। कंट्रोल C करने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। के गेट PO, तो यहाँ पे मेरे पास क्रोन जॉब जो है वो 2 दफ़ा क्रोन जॉब एग्जीक्यूट हुई और उसका स्टेटस आ रहा है के गेट CJ। तो यहाँ पे मेरे पास सस्पेंड जो है वो फॉल्स है, जो हमने 3 मोड्स डिस्कस किए थे। और शेड्यूल यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मेरी क्रोन जॉब का। इसको डिस्क्राइब कर देख लेते हैं कि डिस्क्राइब CJ। अच्छा, मेरे पास एक ही क्रोन जॉब है इसलिए मैं शॉर्टकट ही यूज़ कर रहा होता हूँ, नहीं तो मुझे नाम देना पड़े। और सक्सेसफुल जॉब हिस्ट्री लिमिट जो है वो 3 है, फेल्ड जॉब हिस्ट्री लिमिट 1 है। यहाँ पे सस्पेंड जो है उसको फॉल्स किया हुआ है, कॉन्करेंसी पॉलिसी अलाउ है। अच्छा सॉरी, अभी मैंने ये बोल दिया था कि हम सस्पेंड को हमने डिस्कस किया है, हमने कॉन्करेंसी पॉलिसी को डिस्कस किया था जिसके 3 मोड्स थे और उसके ऊपर हमारा शेड्यूल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर मैं हिस्ट्री देखना चाहूँ पॉड्स की, अब 3 पॉड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो के लॉग्स और पॉड का नाम दे दूंगा माई CJ 2825963 9/m समथिंग। तो इसने प्रिंट कर दिया अदिल चौधरी। तो इस यहाँ पे मैंने जो भी कोई भी फंक्शनैलिटी दी होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप अगर और वीडियोस की अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू।